ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों व श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 1 मार्च 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। ईरान के हमले के बाद दुबई के माल में लगी आग। दुबई के एक बड़े माल में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा। ईरान दुबई को खत्म करने पर आमादा। खामनेई की मौत के बाद अराफी के हाथ में ईरान की आई कमान। वहीं पाकिस्तान में मचा बवाल। पाकिस्तानी भीड़ के गुस्से में आया उबाल। अमेरिकी दूतावास पर कर दिया हमला। प्राप्त सूचना अनुसार ईरान में गूंजे धमाकों ने पश्चिम एशिया को एक बार फिर झोंक दिया युद्ध की आग में। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास पर पाकिस्तानी भीड़ द्वारा किया गया बड़ा हमला। खामेनेई की मौत के विरोध में पाकिस्तानी नागरिकों ने इस हमले को दिया अंजाम। यक्स हैंडल पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी लोगों की भीड़ कैसे अमेरिकी दूतावास पर कर रही है उपद्रव। इस दौरान उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की और एक हिस्से को लगा दिया। जैसे जैसे हिंसा बढ़ रही थी वैसे वैसे उपद्रवी और हावी होते जा रहे थे। इसी बीच प्रदर्शनकारियों पर जमकर फायरिंग की गई, जिसमें 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इसके बाद इस्लामाबाद में भी भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर कर दिया हमला। वहीं खामनेई की मौत के बाद भी ईरान ने रविवार को ओमान के मुसैंडम प्रायद्वीप से लगभग 5 समुद्री मील की दूरी पर पलाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर स्काई लाइट को बनाया निशाना। हालांकि जहाज पर सवार सभी 20 चालक दल के सदस्यों को निकाल लिया गया है सुरक्षित, जिनमें भारत के 15 क्रू मेंबर थे मौजूद। इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। कतर ने ओमान के वाणिज्यिक बंदरगाह दुक्म और उसके तट के पास मौजूद एक तेल टैंकर को निशाना बनाने के ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है। कतरी विदेश मंत्रालय ने कहा, कतर इन हमलों को ओमान की संप्रभुता का उल्लंघन और मध्यस्थता के प्रयासों में एक्टिव रोल निभाने वाले देश को निशाना बनाने का कायरतापूर्ण कृत्य मानता है। वहीं ईरानी हमलों को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा दी है चेतावनी। उन्होंने कहा कि इस बार ईरान पर ऐसा हमला करेंगे कि जिसे पहले कभी नहीं देखा गया होगा, न सुना गया होगा। और इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर से कर दिया बड़ा हमला। तेहरान में कई जगह सुने गए धमाके। अमेरिका ने इस हमले में ईरान के मिलिट्री चीफ मुसाबी को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर कर रहा है हमले। वहीं ईरानी हमलों के डर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रद्द होने से फंसे उत्तर प्रदेश के लोग बंकरों में काट रहे हैं रातें। वतन वापसी की हिंदुस्तान से लगाई है गुहार। मालूम हो कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने खाड़ी देशों में रह रहे उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों की बढ़ा दी है चिंता। सिद्धार्थनगर, जौनपुर और बाराबंकी जैसे जिलों के निवासी वर्तमान में युद्ध क्षेत्र के करीब फंसे हुए हैं और सुरक्षित वापसी के लिए कर रहे हैं ईश्वर से प्रार्थना। परिजनों ने हिंदुस्तान सरकार से अपील की है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से हिंदुस्तानी नागरिकों को निकालने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं दिल्ली हवाई अड्डे से आ रही खबर के मुताबिक मिडिल ईस्ट में भड़की वार के कारण 100 उड़ानों पर लग गया लगाम। प्राप्त सूचना अनुसार मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर रविवार को कम से कम 100 इंटरनेशनल उड़ानों को कर दिया गया रद्द। पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट के कारण विमानन कंपनियां
परिचालन संबंधी दिक्कतों से रही हैं जूझ। एक सूत्र के हवाले से आई खबर के मुताबिक प्रस्थान एवं आगमन से संबंधित क्रमशः 60 और 40 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रविवार को कर दी गई हैं रद्द। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 1 मार्च की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल फिर हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे ताजी सच्ची खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।